आज आपके सामने डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ एक नया इनोवेटिव रिवोल्यूशनरी मशीन, जो कि पूरे वर्ल्ड में आज जो समस्या है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिस्ट्रक्शन करने के लिए कोई नई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो भी है लैंड फिलिंग करते हैं और जो भी इंसिनरेटर्स है वगैरह वगैरह जो है टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत एमिशन होता है। आज जो भी अवेलेबल प्रोसीजर्स है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, उसमें आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है, जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें आप हर कोई तरह का वेस्ट डाल सकते हो। ड्राई वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, नॉन हैज़ार्डस बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कैंटीन वेस्ट, किचन वेस्ट, रेसिडेंशियल वेस्ट, each and every type of waste can be processed in this machine। तो आज मैं आपको इस मशीन के बारे में समझाऊंगा। ये मशीन काम कर रही है, टेक्नोलॉजी है जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, उसके तहत काम कर रही है। और इसमें और इसकी ब्यूटी ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ दैट कि इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज जो हम इंसिनरेटर वगैरह में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है, तो इसमें आपको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और मोर और जो भी एमिटेड गैसेस निकलेंगे वो बहुत प्योर रहेंगे, उसमें फ्यूरेंस नहीं रहेंगे या कोई प्रकार का डाइऑक्सिन नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स का जो जीपीसीबी के नॉर्म्स के तहत जो दिया गया है मानांक, उससे कई गुना कम इसमें एमिटेड होंगे। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो सॉलिड वेस्ट के डंपिंग के लिए इनलेट है, इनलेट गेट है, जो कि एक हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ऑपरेट होता है। और मेरे पास में ही मैं आपको सेकंड हाफ में बताऊँगा। हाँ जी, एक कंट्रोल पैनल है जिसके द्वारा यहाँ से ये ऑपरेट हो सकेगा। अलग अलग कैपेसिटी में मशीन है और 3 कंसेप्ट है। एक फुल्ली मैनुअल है, एक सेमी ऑटोमेटिक है और एक फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये जो गेट है वो हाइड्रोलिक जैक के द्वारा ऑपरेट होगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। पूरा गेट खुलने के बाद आप ये जो पास में रखे हुए हैं, अगर आप दिखा सकते हो तो प्लीज़ वो दिखाइए। अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग प्रकार के सॉलिड वेस्ट रखे गए हैं, जैसे कि 1 नंबर में प्लास्टिक वेस्ट है, 2 नंबर में ग्रीन वेस्ट है और 3 में मिक्स वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है। प्लास्टिक में किसी भी तरह की प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स वगैरह उसमें ले सकते हैं। जो 2 नंबर का ग्रीन वेस्ट रहेगा उसमें किचन वेस्ट आएगा, कैंटीन वेस्ट आएगा, जिसमें गीला कचरा रहेगा। 40% तक ह्यूमिडिटी अगर रहती है तो भी ये प्रोसेस कर पाएगा। और थर्ड जो है मिक्स वेस्ट, तो उसमें सब तरह के वेस्ट रहेंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट या तो गार्डन वेस्ट, सभी तरह के। तो यहाँ से एक बार कचरा डंपिंग करने के बाद उसको जब फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं ये मशीन को, तो उसको पहली बार इग्नाइट करना होता है। उसके बाद वो कंटिन्यूस 10 साल तक चालू रहेगा। एक बार जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है, वो यहाँ एक ग्रिल रखा हुआ है स्टील का। ये जो है उसकी सेंटर लाइन है, उसके ऊपर वो सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हिप्स होकर रहेंगे। ये डीह्यूमिडिफिकेशन जोन रहेगा, ये हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिफिकेशन जोन रहेगा, और तीसरा जो नीचे वाला है वो डिकम्पोजिशन जोन रहेगा। इसमें ये टेक्नोलॉजी है कि जब पहली बार उसमें कचरा डाला जाता है और इग्नाइट करते हैं, तो उसके बाद तुरंत ये डोर्स बंद हो जाते हैं। फुली ऑटोमेटिक में अपने आप बंद हो जाते हैं, सेमी ऑटोमेटिक में हमें करना है और मैनुअल में तो तुरंत कर ही सकते हैं। ये डोर बंद हो जाने के बाद एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑफ ऑक्सीजन है, जो भी एंट्रैप हुआ है अंदर चैम्बर में, वो पहले कंज्यूम होगा। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली combustion will be there. Once oxygen will be demolished, combustion will be ceased। तो एक बार वो अग्नि अंदर जो चालू हो गया था
वो तुरंत बंद हो जाएगा। ये डोर्स बंद हो गए हैं सब जगह, ये क्लोज कंडक्ट होने की वजह से उसमें कोई नया ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिसके कारण कंबस्टन बंद हो जाएगा। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का जो है वो मेन हार्ड है वो चालू होता है। इसमें हम ऑक्सीजन स्टार्व्ड कंडीशन में ये एक यहाँ वाल दिया गया है, वो वाल से हम इनलेट करते हैं एयर को, और वो एयर जो अंदर डाला जाता है विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ एयर इज पास्ड थ्रू दिस वाल, फिर उसमें प्लाज्मा कन्वर्ट किया जाता है, प्लाज्मा जनरेशन होता है वो एयर में से, और वो प्रोसेस होता है यहाँ की जो प्लाज्मा जनरेटर और ये वाल है उसके द्वारा। कितनी एयर पास करनी है, कितना सॉलिड वेस्ट है, उसकी क्या कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी, कितने आवर्स में उसको डिकम्पोज करना है, उसके अनुसार एयर क्वांटिटी इन कैलकुलेटेड मैनर पास की जाती है। उसके लिए ये कंट्रोल पैनल दिया गया है। जो कंट्रोल पैनल की पीएलसी है वो ये मशीन का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर ऊपर जो दिया गया है थर्मोकपल, वो थर्मोकपल के द्वारा उसका टेम्परेचर यहाँ मॉनिटर किया जाता है। ये कंट्रोल पैनल में यहाँ जो पीएलसी दी गई है उसमें वो टेम्परेचर के अनुसार वाल ओपनिंग होते हैं। यहाँ जो वाल होते हैं वो टेम्परेचर के अनुसार ओपन होते रहेंगे, उसके अनुसार प्लाज्मा जनरेट होता रहेगा। वो प्लाज्मा अंदर जाके जो वहाँ सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसका डिकम्पोजिशन होगा। वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो उसके द्वारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसकी ये चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और 600 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो इसका बेसिक जो टेम्परेचर रेंज है वो 400-500 के आसपास रहेगा। और ये जो प्रोसेस है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जनरेट होगा, डाइऑक्सिन नहीं जनरेट होगा, फ्यूरेंस जनरेट नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी की एक विशेषता है कि जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। ये मशीन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये मशीन 300 kg का है, 500 kg पर डे, 1 टन पर डे, 2 टन पर डे, 3 टन पर डे, 5 टन पर डे तक का ये कस्टमाइज्ड मॉडल बन सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 300 kg जो वेस्ट है वो 24 आवर्स में टोटल डिकम्पोज होके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 kg ऑफ, सिर्फ 1 kg ऑफ ऐश, सिरेमिक ऐश हो जाएगी, जो कि यहाँ नीचे दिया गया है चैम्बर, ऐश चैम्बर, उसमें कलेक्ट होगा वो। उसके बाद इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, कोई भी नॉइस नहीं है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री मशीन। रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होने की वजह से कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 24 आवर्स में 24 घंटे में 300-350 kg इसमें सॉलिड वेस्ट डंप किया है, जो कि पूरी तरह डिकम्पोज हो गया है। और अब हमारे इंजीनियर दोस्त आपको बताएंगे कि कितना ऐश उसमें कलेक्ट किया गया है, हो गया है। थैंक यू। ये सिस्टम मैनुअल रखा है क्योंकि ये 90-100 दिन के बाद 3 महीने में एक बार ही इसको खोलना रहेगा। और ये सिस्टम जो है उसमें कलेक्ट करने के लिए ये एक दिया गया है जिससे हम जो राख बनी हुई है, सिरेमिक ऐश बनी हुई है, आप देख सकते हो, इट इज़ टोटली कन्वर्टेड इनटू सिरेमिक ऐश एंड व्हाटएवर अनडिस्ट्रक्टेड अनप्रोसेस्ड कचरा रहेगा वो इसके ऊपर जो जाली रखी हुई है स्टेनलेस स्टील की उसके ऊपर रहेगा। तो टिन का जो डिब्बा है, मेटल पार्ट्स है, या तो ग्लास है, ग्रेनाइट्स है, स्टोन है, वो उसके ऊपर रहेंगे जो हम इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं।